स्टीरॉइड्स हम इस्तेमाल करते हैं ना बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो वो कितने नुकसानदेह हैं, कितने अच्छे हैं, कितने कारआमद हैं, आपके जिस्म में जाकर क्या करते हैं, अच्छा अगर रिएक्शन देते हैं तो वो भी बताएंगे, और बहुत साइड इफ़ेक्ट्स बुराई करते हैं आपके जिस्म के आर्गन्स को ख़राब करते हैं तो भी बताएंगे। इतने अच्छे मेहमान मेरे साथ ज़िशान महमूद जो है वो तशरीफ़ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बॉडी बिल्डर हैं आप? यस। दिखाए ना लोगों को, मसल दिखाए। ज़बरदस्त, बड़े फ़ख्र होता है ना जितने भी बॉडी बिल्डर होते हैं, वो उनके जो ऐसे बाइसेप्स और मसल्स और सिक्स पैक्स दिखा के बहुत खुश होते हैं। आप भी होते होंगे, मेहनत से बनते हैं, जाहिर सी बात है, ऐसे ही है ना। तो दोस्त आके बोलते होंगे यार ज़रा दिखाओ, है ना, ऐसे तब मसल्स दिखाते होंगे। तो मुझे बताइए कि डाइटिशियन भी हैं आप साथ साथ, तो ये जो स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल है ये क्यों किया जाता है, और ये स्टीरॉइड्स हमारे जिस्म में जाके क्या काम करते हैं जो हमें कहा जाता है कि जब बॉडी बिल्डिंग करनी है तो स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल ज़रूरी है? बेसिकली जो स्टीरॉइड्स हैं ना वो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। मेडिकली उनका यूज़ है, उनका पर्पज़ है, वो किसी वजह से बनाए गए हैं ना। तो बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं, उसका मिस यूज़ करते हैं। मतलब कोई एक थेराप्यूटिक डोज जो है, जो एक डिज़ाइन की गई है पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, किसी पर्सन को देने के लिए कि वो उसकी लाइफ सेविंग कर सके, उसको बचा सके, तो बॉडी बिल्डर्स उस डोज से 10 टाइम्स या 100 टाइम्स ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि स्टीरॉइड्स के दो तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक होता है एक्यूट और एक क्रोनिक इफ़ेक्ट है। जो एक्यूट इफ़ेक्ट है वो आपको विदिन 5 to 6 डेज़ के अंदर अंदर शो होना शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसे पोटेंट स्टीरॉइड्स भी हैं जो विदिन 48 आवर्स आपको रिजल्ट्स शो करना शुरू कर देंगे, ठीक है। कुछ ऐसे स्टीरॉइड्स हैं जो आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 90 डेज़ आपको रिजल्ट शो करेंगे। लेकिन जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वो भी कुछ ऐसे स्टीरॉइड्स हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स आपको अगले 6 घंटे में, मतलब 6 आवर्स में आपको पता चलने शुरू हो जाएंगे। और कुछ ऐसे स्टीरॉइड्स भी हैं जो अगले साल से, मतलब 12 महीने के बाद आपको जाके इफ़ेक्ट शो करेंगे। जो इफ़ेक्ट्स आपको शुरू के 1-2 हफ्ते में फ़ील होगा वो एक्यूट इफ़ेक्ट होगा, साइड इफ़ेक्ट होगा, और जो क्रोनिक इफ़ेक्ट होगा वो आफ्टर 6 मंथ आपको फ़ील होंगे। मगर मुझे बताइएगा ज़िशान, ये जो स्टीरॉइड्स हैं, हम जब इसको खा रहे होते हैं, ये हमारे जिस्म में जाके ऐसा क्या काम करते हैं कि हमारा जिस्म फूलना शुरू हो जाता है? स्टीरॉइड्स ना बेसिकली एक्सेलरेटर्स होते हैं। एक्सेलरेटर्स का मतलब है कि स्पीड अप करते हैं, ठीक है। अगर मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं। कोई पर्सन है जो कि बेड रिडन है, कोमा में है, एनीथिंग, उसको एक मेडिकेशन दी है जिसने उसके ब्रेन की फंक्शन को तेज़ करना है ताकि वो बंदा उठ के बैठ जाए, चलने फिरने लग जाए, बातें करने लग जाए। लेकिन उस जो ड्रग है उसकी जो फार्मेटोकाइनेटिक्स है कि उसकी जो टाइमिंग है रिलीज़ होने की बॉडी के अंदर वो थोड़ी है, मतलब वो इतना टाइम ले जाती है रिलीज़ होने में, अपना इफेक्ट शो। तो स्टीरॉइड क्या करता है, उसको एक्सेलरेट करता है, उस चीज़ को बढ़ा देता है। इसी तरह ही बॉडी बिल्डिंग के अंदर बॉडी बिल्डर्स ने क्या करना है, मसल गेन करना है, पावर गेन करनी है, स्ट्रेंथ गेन करना है, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, इस तरह की चीज़ें। स्टीरॉइड्स आप लोग पाउडर की फॉर्म में और गोलियों की फॉर्म में खाते हैं, तो क्या ये ड्रिप की फॉर्म में भी लग रही होती है स्टीरॉइड्स, जो ट्रेनर कोई उनको रेकमेंड करते हैं? स्टीरॉइड्स के जो मोड ऑफ ट्रांसमिशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, ये आपके पास इंजेक्टेबल फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, इंट्रामस्कुलर भी अवेलेबल हैं, इंट्रावेनस भी अवेलेबल हैं। सो ये जैसे 6 पैक्स चाहिए अगर पेट पे, तो पेट के ऊपर भी इंजेक्शंस लगाए जा सकते हैं? पेट के ऊपर पाकिस्तान के अंदर ना हर किस्म की मैंने एग्जांपल्स देखी हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो 6 पैक्स के बिल्कुल साइड पे, कॉर्नर पे भी छोटी एक नीडल के साथ, रिंज के साथ स्टीरॉइड्स इंजेक्ट कर रहे होते हैं, और उनका मानना ये होता है कि जिस मसल में हम स्टीरॉइड इंजेक्ट कर रहे हैं सिर्फ उसी मसल को इसका फ़र्क पड़ेगा या इसका इफेक्ट शो होगा। तो ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ आपकी बॉडी के अंदर जाती है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इवनली, वो आपके ब्रेन तक भी जाती है, हार्ट तक भी जाती है, लंग्स तक भी जाती है, वो सिर्फ मसल्स तक नहीं रहती। सो यहाँ पे मसले स्टार्ट होते हैं कि जब आपके वो ऑर्गन्स तक पहुँचना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ज़िशान साहब, यहाँ तक तो बात समझ आ गई कि स्टीरॉइड्स अगर डॉक्टर के रिकमेंडेशन के हिसाब से है, मेडिकेटेड है, कोई ऐसी चीज़ जो किसी पेशेंट को दी जा रही है, या अगर कोई ट्रेनर भी किसी को रेकमेंड करता है तो उसकी नो हाउ पता होनी चाहिए, उसकी आपको एक रेंज पता होनी चाहिए कि बॉडी में किस हद तक की देनी है, क्वांटिटी इससे ज़्यादा नहीं देनी, किस टाइम पे देनी है, उसके इन्फॉर्मेशन के बगैर ऐसे इस्तेमाल नहीं करें, ठीक है? ट्रेनर थोड़ा इस चीज़ से इज्तनाब करें क्योंकि ट्रेनर्स के पास कोई एनाटमी या फिजियोलॉजी इस तरह की मुझे ये है कि व्हाई वी यूज़ दिस स्टीरॉइड्स, मतलब ज़रूरी क्यों है स्टीरॉइड्स? एक बात है ना, अगर हम किसी को कहते हैं भाई तुम शुगर के पेशेंट हो, तुम चीनी छोड़ दो, ठीक है, तुम ये ना करो, एहतियात, तो हम क्यों किसी का मतलब इसको स्टीरॉइड्स के ऊपर डाल रहे हैं? क्या वो अपनी बॉडी बिल्डिंग, अपनी एक्सरसाइज से खुद अपने मसल्स ऐसे गेन नहीं कर सकता जो हम स्टीरॉइड से फुला रहे हैं? एक सवाल है। बिल्कुल, ये हमारे सारों के अंदर ये एक आदत होती है इंसानों के अंदर कि हमें जल्दी चाहिए होती है कोई भी चीज़। तो जब
न्यू टीनेजर बच्चा जिम में जाता है और वो बड़ी बड़े पोस्टर्स देख रहा है जिसमें इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स की पिक्चर्स लगी हैं और वो बनना चाहता है उनके जैसा, हालांकि उनको वहाँ तक जाते हुए 30 से 35 साल का टाइम लग चुका होता है। 30 से 35 साल? यस। ये जो बॉडी है, बॉडी बिल्डर वाली बॉडी, ये कितने टाइम तक बनती है, तैयार होती है? इसमें अगर 16-18 साल का लड़का है तो इसमें डिपेंड करता है कि उसका ऑलरेडी फिटनेस लेवल क्या है, उसका BMI क्या है, उसमें फैट कंटेंट कितना है। अगर वो पहले से ही अच्छा जेनेटिकली लड़का है जिसमें फैट कंटेंट कम है, मसल मैस उसमें ज़्यादा है, तो उसको मैक्सिमम 2 से 3 साल। भाई जैसे ही पतले से हैं, इनके ऊपर क्या कहानी कितने दिनों में हो जाएगी? इनकी एज पे डिपेंड करता है कि इनकी एज क्या है। उसके बाद आप आए अगर इनके तरह जल्दी आए ना सामा, अब ये सपोज आए ना, जल्दी आ जाए, शाम ही लगाएंगे आप भी ना। अब अगर ये उसामा साहब है, इन्होंने बॉडी बिल्डिंग करनी है, बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या उम्र आपकी? 62 है। 40 इयर्स के बाद मर्द जो होते हैं, मेल होते हैं, 1% मसल लॉस करते हैं ईच ईयर। सो हमें वो 1% मसल लॉस को भी बचाना है और हमें मसल को ऐड भी करना है। सो इनको डबल मेहनत करनी है। इनके तो मसल ही कोई नहीं, मगर इनके मसले बहुत हैं। ऑफ कोर्स मसल्स होते हैं, वहीं पे होते हैं, एनाटॉमी तो वहीं पर है, सिर्फ हमने उनको क्या करना है, एंगेज करना है फिजिकल एक्टिविटी। तो इस एज में भी 62 में भी हम कर सकते हैं? थोड़ा सा हमें इंजरी से बचकर इनको एक्सरसाइज की तरफ लाना पड़ेगा। इनको क्या स्टीरॉइड देनी पड़ेगी? नहीं, कभी भी नहीं। इनको स्टीरॉइड्स की जरूरत नहीं। और ये कितने साल में तैयार हो जाएंगे बॉडी बिल्डिंग के लिए? ये किसी अच्छे ट्रेनर के हाथ आए तो तकरीबन इनको 2 से 3 साल लग जाएंगे। 2 से 3 साल? यस। क्या बात। हमारी उसामा साहब का बड़ा ख्याल रखते हैं, बड़े नेक इंसान है। मैंने कहा क्या पता, देखिए शौक है, किसी को भी हो सकता है किसी भी एज में। तो ये आज पहली मरतबा मुझे पता चला कि हम आफ्टर 60 भी अगर किसी का दिल करता है अपनी बॉडी, अपनी इस तरह से बॉडी बिल्डिंग वाली बॉडी बनाने का, तो वी दे कैन गो फॉर इट, है ना? यस ऑफ कोर्स। ट्रेनर यू सेइंग इंटरनेशनली इनके कॉम्पिटिशंस भी होते हैं। अच्छा, अब ये जो लोग स्टीरॉइड्स ले चुके हैं और खा चुके हैं, अपनी बॉडी बना चुके हैं, जरा पहले उनको बताइए कितने नुकसान होने वाले हैं उनको। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बताएं। स्टीरॉइड्स जिन्होंने लिया है वो एक तो डिपेंड करता है किस किस्म का स्टीरॉइड लिया है, दूसरा उसकी डोजेज क्या उन्होंने इस्तेमाल की है, तीसरा उसका मोड ऑफ इंटरेक्शन क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, IV लेवल पर उन्होंने लिया था, इंट्रामस्कुलर लिया था या ओरल फॉर्म में लिया था। ओरल फॉर्म जो होता है वो मैक्सिमम 3 to 4 मंथ्स के बाद आपको पता चलना शुरू हो जाता है, आपकी भूख ख़त्म हो जाती है, एपेटाइट ज़ीरो हो जाती है, आपके लिवर जो एंजाइम्स हैं, फंक्शन टेस्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा रेज हो जाते हैं, ठीक है, और आपकी किडनीज़ को मसला होना शुरू हो जाता है। ये तो 3-4 महीने के अंदर अंदर आपको पता चल जाता है। ये फूड सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो भी ले सकते हैं जो पाउडर फॉर्म में होते हैं? फूड सप्लीमेंट्स ना आपने खुद चेक करना है। फूड सप्लीमेंट्स की ऑथेंटिसिटी एक दफ़ा देख लेनी है कि क्या वो ऑथेंटिक है। फूड सप्लीमेंट आपने जहाँ से बाय किया उसके ऊपर हलाल की स्टैंप लगी हुई है कि नहीं लगी हुई, जिस परचेज़र से आप वो ले रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं, उसके पास फॉर्म 6 and 7 अवेलेबल है कि नहीं है। दूसरा उसकी जो बहुत कॉमन है कि हम उसकी एक्सपायरी चेक करते होते हैं, सप्लीमेंट की पैकेजिंग चेक करते हैं। जिस ब्रांड का आपने सप्लीमेंट लेना है उसको पहले आपने ऑनलाइन सर्च करना है कि उस ब्रांड ने ये वाला सप्लीमेंट किस पैकिंग में इस साल निकाला है। ये हर साल या 1-2 साल के बाद अपनी पैकिंग चेंज करते रहते हैं। सो आपने वो पैकिंग चेक करके, और एक और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि जिस कंपनी का आपने सप्लीमेंट परचेज़ करना है ना, उस कंपनी की इंटरनेशनल वेबसाइट आप विज़िट करें, उनके वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड फ्रेंचाइजीज़ का नाम लिखा होगा जो वर्ल्ड वाइड होंगी। अच्छा। उसमें से आपने पाकिस्तान को चेक करना है कि पाकिस्तान में उनका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। ठीक। सो उस डिस्ट्रीब्यूटर को आपने फिर कॉल करनी है या उससे आपने कॉन्टैक्ट करना है और वो सप्लीमेंट लेना है। और अगर उसका कोई आपको साइड इफेक्ट शो होता है या आपको फील होता है कि मैं ये सप्लीमेंट ऑथेंटिक नहीं था, तो आपने उस डिस्ट्रीब्यूटर को मेल नहीं करनी, आपने डायरेक्ट उन इंटरनेशनल जो कंपनी थी जिसकी वेबसाइट से आपने उस डिस्ट्रीब्यूटर का नाम देखा था, आपने उसको मेल करनी है कि मैंने आपके बताए हुए डिस्ट्रीब्यूटर से ये सप्लीमेंट लिया था, मेरे ये कंसर्न्स हैं, काइंडली इसको आप क्लियर आउट करें। सो इस तरह आपको पता चलता है कि ये ऑथेंटिक है। सब ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो हम ये पूछेंगे कि नेचुरल चीज़ें जो हैं वो अगर हम खाएं वो कौन कौन सी हैं।